नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान धारा में। और मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि आपका बीएड का ही फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जो मेजर डेफिनेशंस हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दे रखी हैं वो आप अपनी बुक्स में ऑलरेडी रीड करते होंगे कि हरलॉक ने क्या कहा या कोहलर ने क्या कहा। तो ये डेफिनेशंस जो दो चार हैं ये आप अपने आप से अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। मेरे इस वीडियो में मैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का कोर कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जिससे कि आपको आंसर लिखने में ईजी हो और प्लस आपके माइंड में भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बन जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड ग्रोथ की। ग्रोथ का हिंदी वर्ड होता है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। बढ़ना किसमें? शारीरिक अंगों में। सारे वैज्ञानिकों की परिभाषाओं में भी अगर आप ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो उन्होंने कहा है कि शरीर के अंगों में जो बढ़ोतरी होती है, चाहे आकार में हो चाहे वजन में हो, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो उस कॉन्सेप्ट को वृद्धि कहते हैं। और जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास में दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, यानी जो ग्रोथ है वो विकास का ही एक पार्ट होता है। तो डेवलपमेंट कब होता है? जिसका हिंदी शब्द है विकास। डेवलपमेंट में आप ग्रोथ के साथ और फैक्टर्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि किसी चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। अगर केवल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ नहीं होगी तो भी वो एज अ होल उसको नहीं समझा जाएगा। और अगर केवल ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट नहीं है, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, तो भी दिक्कत है। यानी कि जो वृद्धि और विकास हैं ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी फैक्टर कम होता है तो बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं कहा जाएगा। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में समझनी है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो ज़्यादा अच्छा आता है आपके लिए वो होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मेजर 5 डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहला डिफरेंस होता है विजिबिलिटी। ग्रोथ विजिबल होती है, यानी कि ग्रोथ देखी जा सकती है। आप ग्रोथ को देख सकते हैं कि हाँ बच्चा छोटे से अब बड़ा हो रहा है, उसके हाथ बड़े हो रहे हैं, उसका वजन बढ़ रहा है, ये विजिबिलिटी है। जबकि आप डेवलपमेंट की बात करें तो ये नॉन विजिबल है। आप उसका इंटरनल डेवलपमेंट नहीं देख सकते हैं कि वो बच्चा किस बुद्धि से कितना बढ़ रहा है या फिर वो सोशली कितना बढ़ रहा है, लेकिन उसके व्यवहार से आप पता कर सकते हैं कि हाँ इसके अंदर विकास हुआ है। तो वो नॉन विजिबल होता है, आप देख नहीं सकते हैं पर आप उसको महसूस कर सकते हैं। दूसरा है कि ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, एज लिमिटेड होती है। मतलब एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ होना बंद हो जाती है। एक सर्टेन एज के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके हाथ पैर बढ़ना बंद हो जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ओवर द टाइम होता रहता है, या कह सकते हैं होल लाइफ होता रहता है। जैसे जैसे आप नई स्किल सीखते हैं आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है, आपकी सिचुएशन बढ़ती है, आपकी फैमिली स्थितियां बदलती हैं और आपके साथ आपकी लाइफ में कोई और जुड़ता है, कोई चीज़ें हैं जहां पे आपके एनवायरनमेंट का फ़र्क है, तो वहां पे आपको विकास जो है वो टाइम दर टाइम होता रहता है। थर्ड फैक्टर है ग्रोथ हमेशा क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं कि बच्चे ने कितनी हाइट ली, बच्चे का कितना वेट बढ़ा, बीएमआई उसका कितना है। आप क्वांटिटी से ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव होता है और आप उसको सिर्फ और सिर्फ बच्चे के साथ व्यवहार देखकर बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है एक सर्टेन टाइम के अंदर। या कि अब बच्चा पहले 2 शब्द बोलता था, अब वो 5 शब्द बोल रहा है, अब वो पूरी पोयम सुना ले रहा है। तो ये जो स्टेज आती है ना, ये डेवलपमेंट की स्टेज होती है और ये क्वालिटेटिव होती है, यानी कि इससे आप बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी मेजर करते हैं। और ग्रोथ में आप सिर्फ उसका एक जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं सिर्फ आप उसकी बात करते हैं। फोर्थ है ग्रोथ एक पार्ट होती है डेवलपमेंट का। जैसे कि बच्चे की ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट होती है उसके डेवलपमेंट के लिए, तो ये इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोथ, इज़ अ पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट। बट डेवलपमेंट ऑलवेज इज़ ओवरऑल। डेवलपमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो हम ओवरऑल फैक्टर्स की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं करेंगे कि बच्चा बड़ा हो गया तो हम कहेंगे कि वो डेवलप भी हो गया। नहीं, वो डेवलप तब होगा जब उसका सोशल, इमोशनल, फिजिकल और अलग तरह के जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट के, वो सारे उसके अंदर आ जाए, तब हम कहेंगे कि ओवरऑल
ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है। फिफ्थ मेजर डिफरेंस है कि जो ग्रोथ होती है वो कांस्टेंट होती है, एक सर्टेन टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है और इस पे और बाहरी फैक्टर्स का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये वेरिएबल होती है, और ये वेरिएबल क्यों होती है? क्योंकि ये सिचुएशंस पे निर्भर करती है कि हमने अपनी लाइफ को बढ़ाने के साथ साथ कितना ज्ञान, कितनी स्किल को अर्जित करके अपना इंटरनल विकास किया, अपना स्पिरिचुअल विकास किया, ये होता है। तो अगर अब आपको ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का मेजर अंतर पता चल जाएगा, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप इस डिफरेंस को नोट कर सकते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल सिंपली मैंने अपने माइंड से लिखे हैं। जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं आप इनको नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो अगर आज हम NEP की बात करें तो हम बच्चे की डेवलपमेंट की बात करते हैं, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले बता दिया था कि डेवलपमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व होती है। अगर बच्चे के सारे फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो वो डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। और NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है वो यही कहती है कि हमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, कि बच्चा केवल एकेडमिक में अच्छा ना हो, बच्चा हर चीज़ में अच्छा हो। उसे स्पोर्ट्स भी आने चाहिए, उसे इमोशनल डेवलपमेंट भी आना चाहिए कि वो अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर सके, और उसके साथ साथ उसका सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो स्कूल्स भी इन चीज़ों पे आज के टाइम पे फोकस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मेजर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और इस टॉपिक से संबंधित अगर आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।